हेलो दोस्तों, क्या आप एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ओनर है, बिजनेस ओनर है? तो आपको बहुत बार ये ध्यान में आया होगा कि हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है। हमारा बिजनेस स्मॉल या मीडियम है, इसका मतलब क्या है कि सारी चीज़ों में डिसीजन मेकिंग हमारा होता है। काफ़ी जगह ऑपरेशंस में भी हम ही इन्वॉल्व रहते हैं। एंड इट इज़ अ सर्वे दैट सजेस्ट कि 75% एसएमई बिजनेसेस सफर और क्लोज डाउन बिकॉज ऑफ पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स जानने की कोशिश करते हैं विच आर वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव, और कॉर्पोरेट लेवल पे भी अलग तरीके से ये चीजें मैनेज होती है। तो सबसे पहला रूल है जो बहुत सारे फाइनेंशियल कोच, बिजनेस कोच बोलते हैं कि पे योर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि बहुत बार हम हमारे जो घर पे खर्चा करना होता है, हमारी सैलरी बोलो या हमारा जो रिवार्ड होता है, या तो बहुत निकाल लेते हैं फिर कुछ नहीं निकालते, या फिर रेगुलर उसको निकालते नहीं है। और वो कॉस्ट में भी हम दिमाग में रखते नहीं कि ये हमारी कॉस्ट है, बिकॉज यू आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो। तो आप अपनी एक सैलरी तय कीजिए, अपना एक इंसेंटिव तय कीजिए, और उसको हर महीने लाइक एन एम्प्लॉय आपको घर लेके जाना ये तय कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि क्या मेरे बिजनेस में प्रॉफिट है और क्या मेरे बिजनेस में कैश फ्लो सही आ रहा है। दूसरी चीज होती है, बहुत बार जब मैं बात करता हूं तो छोटे बिजनेस ओनर्स बोलते हैं वो लोन मैं नहीं लेना चाहता। सो डोंट बी अफ्रेड टू अवेल द लोन्स। अब लोन क्यों हम नहीं लेना चाहते, लोन किस लिए लेना चाहिए, किस लिए नहीं लेना चाहिए? तो लोन हमेशा ऐसे एसेट के लिए लेना चाहिए खरीदने के लिए कि जो हमको प्रॉफिट कमा के देगी, या हमारी जो बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट कमा के देती है उसमें उसका यूज होता है। तो लग्जरी एसेट्स के लिए कभी लोन मत लीजिए, लेकिन जो एसेट से आप पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऐसी एसेट आपने लोन पे हमेशा लेना चाहिए। अब लोन लेने का दूसरा फायदा क्या है? लोन लेने का दूसरा फायदा यह है कि आप जो एसेट अगर खुद के पैसे जमा करके 2 साल 3 साल पैसे जमा करके 3 साल बाद लेंगे, वो एसेट आज ही आप खरीद सकते हो। तो आज से ही आपका इनकम बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। अब इसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट देते हो, तो इंटरेस्ट कितना देते हो? इंटरेस्ट जो देते हो वो भी इनकम टैक्स में डिडक्शन है। मतलब आप अगर 10% या 12% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 12% में भी आपका 25% बचता है, मतलब 3% बचता है। तो आपको 9% में लोन मिल गया। जबकि आप खुद का जो पैसा जो बचा रहे हो उस पर कितना कमा रहे हो? उस पर प्रॉब्ली 15% कमा रहे हो। तो 15% में आप अपने फंड्स को इन्वेस्ट कीजिए और 9% पे लोन लेके इनकम और प्रॉफिट बढ़ाइए। तीसरी चीज जो होती है हमेशा कि आपको अगर लोन लेना है तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि आपका गुडविल या क्रेडिट स्कोर, जिसको बैंक कहती है, बहुत अच्छा नहीं होता। आपने कुछ पुराने लोन लिए होंगे, वो टाइम पे नहीं भरे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज को टाइम पे पेमेंट नहीं करते, आप अपने वेंडर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो, आपका पेमेंट से रिलेटेड क्रेडिट मार्केट में बहुत खराब है। तो ये सारी चीजों को आपको बहुत पहले से ही समझना होगा कि इसके वजह से भी बहुत सारी चीजें हमारे बिजनेस में बिगड़ती है और इससे फाइनेंशियल स्ट्रेस आ सकता है। अब इसके बाद में आता है कि आपका टैक्स पेमेंट टाइम पे होता है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है कि टैक्स पेमेंट जो नॉर्मली होते हैं वो क्वार्टरली होते हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स आपको क्वार्टरली भरना है, लेकिन हो सकता है उस क्वार्टर में आपके पास पैसे नहीं है। तो जब भी आपके पास पैसे आते हैं आप हर महीने वो अमाउंट बाजू में रखिए और फिर उसको क्वार्टरली भरिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको एक कैश फ्लो शीट बनाना पड़ेगा कि हर महीने साल भर के लिए मैंने कैश फ्लो शीट बना लिया और उसको 12 महीने में डिवाइड कर लिया। तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होंगे आपके कि जो हो सकता है कि हर महीने नहीं आते, लेकिन उसके लिए पैसे अगर आपने हर महीने बचा के बाजू में रख दिए तो इट इज इजियर फॉर यू टू मैनेज द कैश फ्लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट सबसे चीज क्या होती है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि ऑलवेज फोकस ऑन आरओआई। मतलब हम बहुत बार प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस मार्जिन, नेट मार्जिन पे फोकस करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने हमारी सैलरी अब कॉस्ट में डाल दी, तो हमने हमारे बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है और उस पर मुझे कितना परसेंट आ रहा है। तो अगर ये पैसा, ये प्रॉफिट मेरे इन्वेस्टमेंट से अगर कम है तो इसका मतलब कहीं तो भी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये समझने के बाद आपको ये देखना है कि क्या मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा है,
क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 75% बिजनेस यूनिट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट या वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही न होने की वजह से भी सफर करते हैं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो इन्वेंट्री हमारी इतनी भी ज्यादा ना हो जाए कि या तो वो बेची नहीं जा रही या उसमें पैसा लॉक हो रहा है, और इतनी भी कम ना रहे कि या तो कस्टमर आने के बाद हमको बोलना पड़ रहा है कि नहीं हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है, या फिर बार बार मंगाने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है। तो ये जो रीऑर्डर लेवल का सेटिंग है या उसका इन्वेंट्री का एनालिसिस है, ये हमको सही करना है। और दूसरा होता है हमारा रिकवरी का मैनेजमेंट, मतलब रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट, जो हम उधारी पे माल बेचते हैं या सर्विसेज देते हैं, इसका इनवॉइसिंग टाइम पे होना, उसके बाद में जो एज एनालिसिस चेक करना, जो हमको टाइम पे पैसे नहीं देते ऐसे कस्टमर्स के बारे में हमारी पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें अगर हम प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो ही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही होगा। और सबसे आखिरी बात कि हमें हर महीने हर क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट देख के हमारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमारा सेल्स कौन से सेगमेंट में ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ये भी हमको एनालिसिस करना है। तो अगर ये चीजें आप करेंगे तो ये जो आदतें हैं यही आपको एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज से सिस्टमैटिकली मैनेज एंटरप्राइज बनाएगी। विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।